वेलकम बैक टू अभ्यास स्कूल क्लासेस। सिमिलैरिटी ऑफ मैट्रिसेस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। जैसे हमने एक टाइम पे ट्रायंगल्स, जो छोटी क्लासेस तो नहीं, एटलीस्ट 9th 10th के अराउंड हमने ट्रायंगल्स की सिमिलैरिटी पढ़ी थी। जब हम प्लस टू में मैट्रिसेस या ग्रेजुएशन में मैट्रिसेस पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट सिर्फ एक डेफिनेशन में ख़त्म हो जाते हैं। बुक्स में इसके ऊपर ज़्यादा कुछ लिखा नहीं हुआ, ग्रेजुएशन की बुक्स में, जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की बुक्स होती है। तो सिमिलैरिटी ऑफ मैट्रिसेस में हम दो मैट्रिसेस को ए और बी को सिमिलर कहेंगे इफ इफ देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स पी, इफ देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स पी सच दैट, अगर अपने पास एक मैट्रिक्स पी मिल जाए सच दैट जो ए है, ए इक्वल टू पी इनवर्स बी पी। ठीक है, अगर ऐसा कुछ होता है तो उस केस में हम क्या कहते हैं कि जो अपने पास ये ए और बी मैट्रिसेस है, ए और बी सिमिलर मैट्रिसेस है, सिमिलर मैट्रिसेस है। ठीक है, अगर मान लो कुछ ऐसा मिल जाता है तो इसका हमें फायदा क्या होगा? इसका फायदा ही फायदा है हमारे पास। मतलब एक चीज है, इसको सोचने का तरीका ये है कि हम बी मैट्रिक्स के ऊपर एक ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, मतलब पी पी एक ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो हम बी से ए पे जा सकते हैं, बी को हम ए पे कन्वर्ट कर सकते हैं। सिमिलैरिटी का मतलब ये है। इसका फायदा क्या होगा? हमें दो मैट्रिसेस को पढ़ने की जरूरत नहीं है। मान लो कि आपके पास एक ऐसी हॉरिबल सी कोई मैट्रिक्स दिख रही है, 100 -25 35 45 20 30 510 786 और 102। आपके पास ऐसी कोई बहुत हॉरिबल से दिखने वाले सारे नंबर्स हैं। आपको बोला जाए कि इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, ऐसे माथा पकड़ लोगे क्योंकि बहुत लंबी कैलकुलेशंस होने वाले हैं। इन केस अगर हम इसे एक सिमिलर मैट्रिक्स में, एक छोटी सी कोई मैट्रिक्स जैसे मान लो 10 518 20, कुछ ऐसी मैट्रिक्स में अगर हम इसे कन्वर्ट कर सके, अगर ये दोनों मैट्रिसेस सिमिलर होगी, चाहे आप इसकी स्टडी करो चाहे आप इसकी स्टडी करो, तो दोनों का सारी जो मेन आंसर्स होंगे जैसे रैंक, डिटर्मिनेंट, ट्रेस, वो सब चीजें सेम होंगी। तो सिमिलैरिटी इंपॉर्टेंट इसलिए है, काफी बार जो मैट्रिक्स होती है, जो गिवन मैट्रिक्स होती है, उसको स्टडी करना बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क होता है, उसकी कैलकुलेशन करना। हम क्या करते हैं, उसके पैरेलली एक उसके सिमिलर मैट्रिक्स को पढ़ लेते हैं, तो जो भी हम इसको इसकी स्टडी करेंगे वो सेम स्टडी इसकी भी हो जाएगी। तो क्या स्टडी होगी? सबसे पहली चीज, अगर दो मैट्रिसेस ए और बी अपने पास सिमिलर मैट्रिसेस है, सिमिलर है, तो इसका मतलब क्या होगा? दे बोथ हैव सेम बोथ हैव सेम रैंक, उन दोनों का सेम रैंक होगा। ठीक है, फिर नंबर 2, उन दोनों का सेम ट्रेस होगा, उन दोनों का क्या होगा? सेम ट्रेस होगा। नंबर 3, उन दोनों का सेम डिटर्मिनेंट होगा, क्या होगा? उन दोनों का सेम डिटर्मिनेंट होगा। ठीक है, उसके बाद उन दोनों का सेम करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा, उन दोनों का क्या होगा? सेम करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल्स भी होंगे। फिर उन दोनों का सेम अपना क्या होगा? मिनिमल पॉलिनोमियल भी होगा, सेम उन दोनों का क्या होगा? मिनिमल पॉलिनोमियल भी होगा। मोरोवर मोरोवर ये चीज हमने सबसे एंड में पढ़ते हैं लीनियर अलजेब्रा में, जो उनके जॉर्डन ब्लॉक्स होंगे, जॉर्डन फॉर्म होगी, वो भी उन दोनों की सेम होगी। मतलब सिमिलैरिटी इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन के निकलते हैं कि दो मैट्रिसेस सिमिलर है तो ट्रेस सेम होगा, डिटर्मिनेंट सेम होगा, करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, मिनिमल पॉलिनोमियल, जॉर्डन फॉर्म और रैंक सेम होगा। अब यहाँ पे दो काउंटर एग्जांपल्स आपसे बहुत, मतलब दो क्वेश्चंस बहुत अराइज होते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है कि अगर मैट्रिसेस सिमिलर है, अगर मैट्रिसेस सिमिलर है तो डेफिनेटली करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेम होगा दोनों का।
कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेम होगा। पर क्या इसका कन्वर्स ट्रू है? अगर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेम है तो क्या मैट्रिसेस सिमिलर होंगी? तो क्या मैट्रिसेस सिमिलर होंगी? तो इसका आंसर है नो, जरूरी नहीं है। इंटरव्यूज में ये चीज बहुत बार पूछी जाती है, इवन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जब डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा मॉडरेट करना होता है तब भी ये क्वेश्चन अपनी जगह बनाते हैं। तो हमें दो मैट्रिसेस बनानी है, 1 1 0 0 1 0 0 0 1। सेकेंड मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स अपने पास है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब ये दोनों मैट्रिसेस का जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या आएगा? x माइनस 1 का क्यूब आएगा, इसका भी x माइनस 1 का क्यूब आएगा। बट ये डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है, जबकि ये डायगोनलाइजेबल नहीं है, नॉट डायगोनलाइजेबल, ये डायगोनलाइजेबल नहीं है। मतलब कि आप एक p मैट्रिक्स नहीं फाइंड आउट कर सकते सच दैट b इक्वल टू p इनवर्स AP। हम ऐसी कोई p मैट्रिक्स नहीं निकाल पाएंगे इस केस में। तो a और b के दोनों के कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेम होने के बावजूद ये दोनों मैट्रिसेस सिमिलर नहीं है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर मैट्रिसेस सिमिलर है, सिमिलर मैट्रिसेस है अगर, तो उनका मिनिमल पॉलिनोमियल डेफिनेटली सेम होते हैं। पर कन्वर्स क्या ट्रू होगा? अगर मिनिमल पॉलिनोमियल सेम हुए तो क्या हम कह सकते हैं कि वो मैट्रिसेस जो होंगी वो सिमिलर मैट्रिसेस हैं? क्या हम कह सकते हैं कि मैट्रिसेस सिमिलर होंगी? तो इसका आंसर है नो, इसका आंसर भी क्या है? नो। काउंटर एग्जांपल देखना पड़ेगा हमें, 0 1 0 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 0। ये अपनी एक प्यारी सी मैट्रिक्स ही बन गई। बी हम बना लेते हैं, मान लेते हैं 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0। ठीक है, इसका अगर हम मिनिमल पॉलिनोमियल देखें, मिनिमल पॉलिनोमियल इसका क्या आएगा? एक्स स्क्वायर आएगा। इसका भी मिनिमल पॉलिनोमियल क्या आएगा अपने पास? ये भी एक्स स्क्वायर आएगा, ये भी एक्स स्क्वायर आएगा। तो मिनिमल पॉलिनोमियल दोनों का आपके पास क्या आ गया? एक्स स्क्वायर आ गया। बट ये तो सिमिलर है ही नहीं है, इसका तो रैंक 1 है और इसका रैंक कितने हैं? 1 और 2, 2 रैंक आ गया इसका। तो ये दोनों मैट्रिसेस हमारे पास सिमिलर नहीं है। तो ये काउंटर एग्जांपल्स की फॉर्म में आपको सोचना आना चाहिए ये वाली चीज। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये दोनों कॉन्सेप्ट्स। मतलब सिमिलर मैट्रिसेस की सारी प्रॉपर्टीज, आप नाम बोलो प्रॉपर्टी का, सिमिलर मैट्रिसेस उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रही होंगी। इधर रैंक, ट्रेस, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, मिनिमल पॉलिनोमियल, डिटर्मिनेंट, जॉर्डन फॉर्म, नाम बोलो आप प्रॉपर्टी का, वो सेटिस्फाई करेंगी। बट अगर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेम है या मिनिमल पॉलिनोमियल सेम है तो मैट्रिसेस को सिमिलर होना जरूरी नहीं है। अब ये दो क्वेश्चंस आपके लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। दो मैट्रिसेस है ए और बी, इन दोनों का सेम डिटर्मिनेंट है, सेम डिटर्मिनेंट है। क्या मैट्रिसेस सिमिलर होंगी? क्या मैट्रिसेस सिमिलर होंगी? क्वेश्चन है आपके सामने। अगर ए और बी का सेम ट्रेस है तो क्या मैट्रिसेस सिमिलर होंगी? ये दो क्वेश्चंस के आंसर आपको मुझे व्हाट्सएप पे बतानी है गिवन नंबर के ऊपर। ठीक है, चाहे आंसर यस में हो या नो में हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हो या फिर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए अभ्यास स्कूल क्लासेस के साथ।